तो क्लास 9th मैथ में आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक का स्टडी करेंगे जिसका नाम है परिमेयकरण करना। अर्थात हम सीखेंगे कि किसी भी हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो चाहे आप कोई भी मैथ लगा रहे हो, वहाँ पर सवाल के हर कैलकुलेशन में लगभग अधिकांश जगहों पे परिमेयकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को जानने वाले हैं कि आखिर परिमेयकरण कैसे किया जाता है। आज के क्लास के बाद कैसी भी संख्या होगी, अगर उसका आपको परिमेयकरण करना होगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर परिमेयकरण का मतलब है क्या। जैसे मैंने लिखा 7 बटा करड़ी में 3, तो मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है कि आंसर तो ये भी सही है, लेकिन जो करड़ी का मान है वो हर के रूप में नहीं होना चाहिए। जो वर्गमूल है, जो करड़ी है, ये हर के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर करड़ी अंश में है, कहीं लिखा है करड़ी में 7, कोई बात नहीं, सही है। अगर 7 बटा करड़ी में 3 है तो ये भी गलत नहीं है, सही तो ये भी है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में हमें इसकी परिमेयकरण करने की आवश्यकता हो जाती है। तो परिमेयकरण हम करते क्यों हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो परिमेयकरण करने का मतलब होता है हर से करड़ी को हटाना। परिमेयकरण करने का मतलब होता है हर से करड़ी को हटाना। मतलब करड़ी के मान को हम हर से हटा देंगे, अब वो अंश में जाए या करड़ी गायब हो जाए, उससे मतलब नहीं है। बस करड़ी जो है वो हर के रूप में नहीं होनी चाहिए, यही मतलब है परिमेयकरण का। तो अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। धीरे धीरे क्वेश्चन को 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक आज पढ़ेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आपका इस रूप में दे दे, क्वेश्चन कहे निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 1 बटा करड़ी में 2, पहला क्वेश्चन, इसका आपको परिमेयकरण करना है। तो लिखा है 1 बटा करड़ी में 2, तो मतलब इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें करड़ी के मान को हर से हटाना होगा। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये करड़ी में 2 जो है, इसमें 2 से करड़ी क्या हो जाए, हट जाए। तो अगर हम यहीं पर करड़ी में 2 से गुणा कर देते हैं तो करड़ी का करड़ी में गुणा होता है तो करड़ी हट जाती है। तो हर से करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। लेकिन मैथमेटिक्स का नियम क्या कहता है, किसी एक स्पेशल संख्या में आप किसी संख्या से गुणा नहीं कर सकते हैं। बस 1 से किसी भी संख्या में गुणा हो सकता है, 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से आप स्पेशल एक टर्म में गुणा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने हर में करड़ी में 2 से गुणा किया है तो अंश में भी आपको करड़ी में 2 से गुणा करना होगा। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा और वही बात आ जाएगी। मतलब कि किसी संख्या के अंश और हर दोनों में किसी भी
भी संख्या से गुणा हो सकता है। बस फर्क ये है कि दोनों में सेम संख्या से गुणा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, परिमेयकरण करने के लिए जो मान करड़ी में दिया होता है उसी मान से अंश और हर में गुणा कर देते हैं और वो परिमेयकरण हो जाता है। तो अगर हमें परिमेयकरण करना है तो हम करड़ी में 2 देखेंगे पहले कि हर में क्या है। तो हर में है करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और करड़ी में 2 से ही नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिएगा, तो 1 का गुणा होगा करड़ी में 2 में, तो ये करड़ी में 2 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो हमको पता है कि जब करड़ी का करड़ी में गुणा होता है तो करड़ी हट जाती है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास और तरीके हैं समझाने के। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये परिमेयकरण हो चुका है। अगर ये बात भी आपको समझ में नहीं आ रही है कि सर करड़ी कैसे हट गई, तो इसी सवाल को मैं एक अलग तरीके से कर दे रहा हूं। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे देखिए। अब हमें ये जानना है कि सर करड़ी हट कैसे गई। तो 1 का करड़ी में 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2, और करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा होगा तो करड़ी में 2 गुना के 4, तो करड़ी में 2 ऊपर लिखा जाएगा और करड़ी में 4 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 बटा करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना आया, 2। यही बात तो पहले मेथड में भी आई थी। ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। सिंपल बात है, करड़ी का करड़ी में गुणा करेंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं करड़ी में 2 एकम, यहां से ये स्टेप डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट करड़ी में 2 एकम, करड़ी में 2 और करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा होगा तो 2 ही आएगा। अगर आप नहीं करना चाहते ऐसे तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 4 होगा और करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 आता है। तीसरा तरीका, अगर एक ही संख्या का 2 बार गुणा है तो उसे हम स्क्वायर कह देते हैं। अगर कहीं लिखा है 2 गुणे 2 तो इसे हम 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर लिखा है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 तो इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में, अगर कहीं लिखा है x स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटेगा तो करड़ी लग जाएगी, राइट। तो उसी प्रकार से अगर स्क्वायर हटने पर बराबर के उधर करड़ी लग जाती है, तो अगर कहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर से करड़ी कट भी जाती है। ये मैथमेटिक्स का नियम है। स्क्वायर से करड़ी को हटाया जा सकता है। अगर स्क्वायर से करड़ी को लगाया जा सकता है तो स्क्वायर से करड़ी को हटाया भी जा सकता है। बस फर्क ये है कि स्क्वायर हटाने पर करड़ी तब लगेगी जब बराबर में 2 पक्ष होंगे, एक LHS और एक RHS। चलिए, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 बटा में 2, सेम आंसर आएगा। मैं एक काम करता हूं कि तीनों मेथड को बारी बारी से सॉल्व कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। सवाल यही है, यहां पहला मेथड, इसका हमें परिमेयकरण करना है। यहां पर ये फर्स्ट मेथड यहां रहेगा, यहां पर थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं।
यहां पर सेकेंड मेथड और यहां पर ये आपका थर्ड मेथड। एक ही सवाल है, उसमें जो कैलकुलेशन है वो 3 तरीके से करूंगा मैं। सवाल एक ही रहेगा, बस कैलकुलेशन के तरीके 3 होंगे। ये है 1/2। इसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए हर के मान से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। तो करड़ी में 2 का 1 में गुणा होगा तो करड़ी में 2 1 कम, करड़ी में 2 हो जाएगा, और करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, ये हो जाएगा 2 आंसर। दूसरा तरीका, करड़ी में ये है 1/करड़ी में 2, इसका परिमेयकरण करना है। हमें पता है परिमेयकरण करने के लिए हर के मान से ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 1 कम, करड़ी में 2, करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा होगा तो करड़ी में 2 दूना के 4, करड़ी में 2/4 का वर्गमूल निकालिए। 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, एक बार जोड़ा बना तो इसे एक बार लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। तीसरे तरीके से सवाल तो एक ही है, बस कैलकुलेशन के तरीके अलग अलग हैं। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप क्लास 9th के बच्चे हो, तो आपके माइंड को अभी डेवलप होने की जरूरत है। इसीलिए मैं कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। 1/करड़ी में 2, परिमेयकरण करना है मतलब करड़ी हटाना है। तो इसी हर के मान से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो करड़ी में 2 1 कम, करड़ी में 2 अपान। अगर कहीं लिखा है 4 गुणे 4 तो इसे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बात तो सेम आएगी। कहीं लिखा है 5 गुणे 5, इसे हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के स्क्वायर का भी मान 25 होता है और 5 गुणे 5 का भी मान 25 ही होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा है x गुणे x तो इसे हम x स्क्वायर लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर लिखा है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 तो इसे हम करड़ी में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये करड़ी में 2 अपान स्क्वायर से करड़ी कट जाती है। आप देखिए सवाल एक ही है, 1/करड़ी में 2, इसका परिमेयकरण करना है। बस लगाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन तीनों मेथड से आंसर तो सेम आया है, आंसर तो सेम ही आया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। जितने भी टाइप होते हैं परिमेयकरण करने के, हर एक टाइप को हम लोग आज सॉल्व करेंगे कि परिमेयकरण में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है।